तो हमारी क्लास है आज क्लास 6 की चैप्टर 1 में हम देखते हैं नोइंग आवर नंबर्स। नोइंग आवर नंबर्स में सबसे पहले तो आप हम नंबर्स के बारे में जानते ही होंगे, ठीक है। तो नंबर्स क्या होते हैं हमारे, जैसे कि 1 2 3 4 आपने पढ़ा होगा, ये सारे हमारे नंबर्स हैं, ठीक है। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे इसमें हमें क्या क्या सीखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो है सीखना है यहाँ पे कंपेयरिंग नंबर। तो आपने लार्ज नंबर पढ़े होंगे, जैसे कि सबसे पहले एक तो 1 डिजिट नंबर है हमारे पास। तो 1 डिजिट नंबर हमारे पास क्या क्या है, 1 2 से लेके 9 तक हमने देखा होगा। फिर हमने 2 डिजिट नंबर देखा होगा जो 10 से स्टार्ट होता है, 11 12 13। ये छोटे छोटे नंबर थे, इसे हमने 99 तक किया था। फिर उसके बाद हमारे स्टार्ट होते थे 100 से और ये जाते थे 999 तक, ठीक है। और फिर इस तरह से नंबर हमने देखे थे 1000 से स्टार्ट किया था 1001। तो ये सारे नंबर क्या है, लार्ज नंबर है। तो हमें क्या पता है, छोटे नंबर से हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमें कह दे कि 10 और 11 में कौन सा बड़ा है, 10 और 11 में। तो हमें पता है कि 11 क्या है, 10 से बड़ा है। तो इसे हम देख के ही कह सकते हैं। अब क्या है, हम जो बड़े नंबर्स आएंगे हमारे उसमें हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे हमारे पास 4 नंबर है, 92 392 4456 8000 89,742। अब यहाँ पे अगर आप इसमें देखेंगे तो ये देखिए 2 डिजिट नंबर है, ये क्या है 3 डिजिट है, ये 4 डिजिट है, 5 डिजिट है। तो जितने ज़्यादा डिजिट होंगे उतना नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये जो हमारा नंबर है 89,742, ये हमारा क्या है, सबसे बड़ा नंबर है। उसी तरह से अगर यहाँ पे देखें तो ये सारे हमारे क्या हैं, 4 डिजिट नंबर है। तो 4 डिजिट नंबर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो फर्स्ट पोजीशन वाले नंबर को देखेंगे। तो ये 1 1 है, ये क्या है 9 है, 9 है, 9 है। तो ये दोनों तो छोटे हो गए। अब ये तीनों में हमें देखना है कौन सा बड़ा होगा। अब यहाँ पे अगर इस नंबर को देखें तो 9201 है, ये है 9021, ये है 9210। तो ये पहला पोजीशन तो सारे में सेम है। तो हम सेकेंड पोजीशन देखते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है और ये 2 है। तो जीरो वाले क्या हो गए, छोटे हो गए। तो बच गए हमारे पास इसके बाद 9201, ये बच गए। और यहाँ से आ गया 9210। अब ये वाले पोजीशन, ये पोजीशन तो सेम है। अब ये वाले पोजीशन देखिए, यहाँ 0 है और यहाँ पे 1 है। यानी अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, 1 है और ये क्या है, बेसिकली 10 है। तो ये नंबर क्या होगा, हमारा ग्रेटेस्ट हो गया। तो यानी कि 9201 जो है, 10 जो है, ये हमारा ग्रेटेस्ट हो गया इन सारे नंबर्स में। तो अभी जो हम कंपेयर कर रहे हैं नंबर, उसमें हमने क्या देखा, पहला वाले में हमने देखा क्या, नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है। और दूसरे वाले में हम लोग क्या देख रहे हैं, पोजीशन देख रहे हैं। अगर हमारा नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो हम पोजीशन के बेस पे कंपेयर करते हैं। और कंपेयर किधर से कर रहे हैं हम, तो हम कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में सबसे पहले जो, अगर जैसे ये 1000 में है तो पहले 1000 वाले पोजीशन को हमने कंपेयर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने यही क्वेश्चन देखा, अभी कंपेयर कैसे कर रहे हैं। तो अब हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करें, ठीक है। चलिए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये आंसर है, ये है 382, ये है 4972, ये 18 है, ये 5 डिजिट है, ये 3 डिजिट है। तो यहाँ पे आप ये देखिएगा, ये 5 डिजिट है, तो सबसे ज़्यादा डिजिट का है ये है। ये कितने डिजिट का है, 3 डिजिट। ये कितने का है, 4 डिजिट। ये है हमारा 2 डिजिट और ये है हमारा 3 डिजिट। तो सबसे बड़ा क्या होगा, 5 डिजिट नंबर होगा। तो ये जो नंबर है 59785, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे क्या है, ये हमारा 4 डिजिट नंबर है। ये कितना है, 5 डिजिट, ये 3 डिजिट, ये 4 डिजिट और ये 3। तो सबसे ज़्यादा नंबर क्या होगा, ये होना चाहिए। ये हो गया हमारा 89423। इसी तरह से ये हमारा, अगर हम ग्रेटेस्ट देख रहे हैं, अगर हमें स्मॉल देखना हो तो सबसे कम डिजिट इसमें होगा। जैसे कि इसमें क्या है, 2 डिजिट किसमें है, 18 में। तो 18 क्या हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया। अगर इसमें देखें तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर है जो कि 3 डिजिट के हैं। क्या क्या नंबर है, एक तो 100 है और दूसरा क्या है, 310 है। तो क्या आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, अगर सेम हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
जो सबसे ज़्यादा पोजीशन पे है उसको देखेंगे। ये 1 है और ये 3 है, तो 1 और 3 में बड़ा कौन होता है? 3 होता है। तो ये नंबर क्या हो जाएगी? 3 10 क्या होगी? बड़ी हो जाएगी। तो ये नंबर क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट अगर बोले तो क्या हो जाएगी? 100। ग्रेटेस्ट तो हमने लिख ही दिया था। यहाँ पे क्या है? 18। तो आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि हाउ मेनी नंबर कैन यू मेक। तो जैसे कि हमारे पास कुछ डिजिट दे दिया गया है 7 8 3 5। इससे हम कितने नंबर बना सकते हैं 4 डिजिट के? तो चलिए ये हम प्ले करेंगे कैसे इसको खेलते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन ले लिया हमने, यूजिंग द गिवन डिजिट विदाउट रिपीटेशन मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कितने नंबर हम बना सकते हैं। तो जैसे क्या हमारा क्या है? 2 8 7 4 है। तो ये 4 प्लेस होंगे हमारे, इस तरह से 4 प्लेस। ये क्या हो गए? फर्स्ट पोजीशन। अगर ये कहें सेकेंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन और ये फोर्थ पोजीशन। तो नंबर हम इसे एवरेटली बैठते जाए तो ये हो गया 2 8 7 4। अभी हम क्या किए? 2 8 को रहने दें और इसको क्या करें? एक्सचेंज कर दें। तो ये क्या हो गया? एक नया नंबर बन गया। ये नया नंबर बन गया। इस तरह से हम बहुत सारे नंबर बना सकते हैं, जैसे कि 8 2 7 4 8 4 7 2। अब हमें क्या बताना है कि सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पोजीशंस हैं, ये 4 पोजीशन हमने अभी किए थे। ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये हमारा क्या था? फोर्थ पोजीशन। तो अगर हमें सबसे पहले क्या करना है? ग्रेटेस्ट बनाना है। ग्रेटेस्ट में क्या करना है? जो हमारे नंबर है उसमें सबसे बड़े वाले को हम सबसे बड़े पोजीशन पे लगाएंगे। तो इसमें चारों में बड़े कौन से हैं? तो 8 है, हमें पता है ये। और उसके बाद जो छोटा है उसे उसके बाद लगाएंगे, यानी उसके बाद क्या आएगा? 7। और उसके बाद क्या आएगा? 4। और उसके बाद क्या आएगा? 2। तो ये जो नंबर है ये हमारा क्या हो गया? ग्रेटेस्ट नंबर। इसी तरह से अगर स्मॉलेस्ट नंबर के लिए बात की जाती है तो हम क्या करेंगे? फिर से वही करेंगे, बस इसमें हम क्या करेंगे? अपोजिट करेंगे। तो जो हमारा सबसे छोटा है उसे हम क्या करेंगे? सबसे फोर्थ वाले पोजीशन लगाएंगे। फिर उससे जो बड़ा है, फिर उससे जो बड़ा है और उससे जो बड़ा है। तो ये क्या हो गई? हमारी स्मॉलेस्ट नंबर हो। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो हम क्या देखते हैं? ये दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट ऑर्डर में है। ठीक है, तो ये अभी अभी अपोजिट ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई एक स्पेशल केस आएगा जहाँ पे हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो स्पेशल केस हम पहले देखेंगे बाद में। बाकी के लिए ये सारे करेक्ट होंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं 5403। तो अगर हमारे पास डिजिट है 5403, तो अगर हमें ग्रेटेस्ट कहे तो फिर से वही करना है हमें। तो सबसे बड़ा जो है उसको फोर्थ पोजीशन पे, उससे छोटे थर्ड पोजीशन पे, उससे छोटा और उससे छोटा। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट हो गया। अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर में इस तरह से करें तो क्या होगा? इस वजह से पोजीशन हमने कर दें तो ये 0 यहाँ आएगा, उसके बाद 3 4 5। बट हम अगर देखें तो ये बेसिकली क्या है? 3 डिजिट नंबर ही बन पाई है। तो अगर इस तरह की दिक्कत आए तो हम क्या कर सकते हैं? 0 को पहले पोजीशन पे हम नहीं लगाएंगे। ये क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ना कहे कितने डिजिट का तो हम ये सही है 3 डिजिट का ये और ये 4 डिजिट का। लेकिन अगर हमें 4 डिजिट का ये दोनों निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस 0 को हम दूसरे वाले से एक्सचेंज कर देंगे, बाकी सारा सही रहेगा। इस पोजीशन को हम बस एक्सचेंज कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, तो यही हमारा स्पेशल केस है जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट नहीं हो पाई। अगर इस दोनों को देखें तो ये क्या है? स्पेशल केस है जहाँ अपोजिट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये सारे हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको आप सॉल्व करिएगा। उसके बाद है स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर। अगर आप क्लास में जाते होंगे तो सबसे पहले वहाँ पे आपको जैसे कि असेंबली में आप प्रेयर के लिए लगते होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे प्रेयर में क्या करते हैं? जो सबसे छोटा है वो सबसे आगे में लगते हैं। ठीक है, सबसे स्मॉल, फिर उससे जो बड़ा होता है,
फिर उससे जो बड़ा होता है, फिर उससे सबसे बड़े होते हैं। तो ये जो है हमारा क्या है, ऑर्डर है। इसमें ऑर्डर हमने क्या किया है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट टू टॉलेस्ट। तो सबसे शॉर्टेस्ट कौन होगा, जो सबसे आगे है, ये क्या है, शॉर्टेस्ट है। और ये क्या है, सबसे पहला टॉलेस्ट है। ठीक है। अब नेक्स्ट, उसके बाद है हमारा शिफ्टिंग डिजिट। हम डिजिट को शिफ्ट करके अब प्ले करेंगे। ठीक है, क्या शिफ्ट करके करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है, मान लीजिए 892। अगर इसमें हम क्या करें, 9 और 2 को एक दूसरे को पोजीशन को शिफ्ट कर दें, तो क्या हो जाएगा, 829। ये क्या हो गया, नया नंबर बन गया। ठीक है। इसी तरह से अगर हम 8 और 2 के पोजीशन को चेंज कर दें, तो हमें क्या बन जाएगा, 289। ये फिर क्या आ गया, एक न्यू नंबर हो गया। तो अगर हम इस तरह से पोजीशन को शिफ्ट करते हैं, तो क्या होता है, हमारा एक नया नंबर बनता है। ठीक है। उसके बाद है हमारा एक नंबर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, 10,000। अभी तक हमने जो भी देखा है वो क्या है, हमारा 3 डिजिट नंबर तक हमने अभी तक देखा था इससे पहले। उसके बाद अगर हम 4 डिजिट नंबर की देखें, 4 डिजिट नंबर, तो 4 पोजीशन होंगे। जैसे फर्स्ट पोजीशन पे 1, ये 1000 से स्टार्ट होता है। इससे पहले अगर 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर देखें, तो वो क्या था, 999। अगर इसको हम आगे बढ़ाते जाएं, तो ये क्या होगा, 1001। इस तरह से कुछ भी नंबर आप 4 डिजिट लेते जाइए, तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, 9999। अब इसमें अगर हम 1 ऐड कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, 10,000। ठीक है। तो ये क्या है, एक न्यू नंबर हो गया हमारे पास, 9999 के बाद नेक्स्ट नंबर। और ये क्या है, हमारी 5 डिजिट नंबर है। ठीक है। जैसे कि अगर हमने ये देखे थे, अगर ये हमारा 1 डिजिट नंबर है, उसमें हम 1 ऐड करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, 2 डिजिट नंबर बनता है। जो पहला 2 डिजिट है उसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 1 भी लिखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 99 में अगर हम 1 ऐड करते हैं, तो ये 100 है, और इसे हम क्या लिखते हैं, 10 इंटू 10। अगर ये 999 में अगर हम 1 करते हैं, तो वो 1000 बनता है। ये क्या है, हमारा 1000। और ये क्या है, 10 इंटू 100, इसको हम शो करते हैं। इसी तरह से अगर 9999 में अगर हम 1 ऐड करते हैं, तो क्या बनता है, हमारा 10,000। ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 1000। ये क्या है, 1000। और ये क्या है, हमारा 10,000। ठीक है। उसके बाद है रिविजिटिंग द प्लेस। तो इसमें हम क्या करते हैं, सेम वही करेंगे। रिविजिटिंग द प्लेस में हम क्या देखेंगे कि, चलिए, जैसे कि हमारा एक नंबर है 73। तो अगर ये हमारा क्या है, 10th पोजीशन पे है, और ये क्या है, हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है। अगर इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 7 इंटू 10 प्लस 3 लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे इसी तरह से अगर हमारा दूसरा नंबर है 258, तो ये क्या है, हमारा फर्स्ट पोजीशन है। ये क्या है, 10th पोजीशन है। और ये क्या है, हमारे 100th पोजीशन। यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 8। ठीक है। अब जैसे कि एक बड़े डिजिट नंबर, जैसे कि है हमारा 20,000, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10,000। अगर हमारा है 26,000, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10,000 प्लस 6 इंटू 1000। तो जैसे कि ये क्या है, हमारा फर्स्ट पोजीशन है। फिर वही हम करेंगे, तो ये 10th पोजीशन है। ये क्या है, हमारा 100 पोजीशन है। और ये क्या है, हमारे 1000 पोजीशन है। और ये क्या है, हमारा 10,000 पोजीशन है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 50,000। और अगर हमें इसे डिवाइड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू 10,000। बाकी क्या है, हमारे जीरो है, 0 0 0। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, हमारा 41,000। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 41,000।
1000। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे 4 इंटू 10,000 प्लस 1 इंटू 1000, तो ये हो गया हमारा 41,000। यहाँ क्या है, ये 47,300। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 10,000 प्लस 7 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100। बाकी आप प्रैक्टिस करिए और ये जो क्वेश्चन है और भी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट नंबर आ रहा है हमारा 1 लाख। तो ये 1 लाख कैसे आता है, सबसे पहले जो अभी हमने 5 डिजिट नंबर देखे थे वो क्या था, 10,000। अगर इसी में ये 5 पोजीशन को हम बढ़ाते जाए तो नेक्स्ट नंबर 2, 3, 5, 8, 7 इस तरह से 5 डिजिट। तो अगर सबसे लार्जेस्ट नंबर पे हम जाए तो सारा पोजीशन पे क्या कर सकते हैं, हम 9 फिल कर सकते हैं। तो ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर हो जाएगी। ठीक है, अब अगर इसमें हम 1 ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगी, 1 और बाकी 1, 2, 3, 4, 5 0 हो जाएगी। और इसको हम क्या पढ़ेंगे, वो ये हो जाएगी हमारी 1 लाख। ठीक है, अब 1 लाख हो गई। अब इसी तरह से 1 लाख को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 लाख। कितने जीरो होंगे इसमें, 5 जीरो होंगे। जैसे कि हमारे पास है 3 लैक्स, तो 3 इंटू 1 लैक्स। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास है फिर देखिए ये वाले, नेक्स्ट है हमारे पास 3,50,000, 3 इंटू 1 लाख प्लस 5 इंटू 1000। अब ये क्वेश्चन हम करते हैं नेक्स्ट वाले को, इसका क्या आएगा। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारे पास नंबर है, इसको पोजीशन में अब अगर हम देखें तो क्या है, ये है फर्स्ट, सेकेंड, ये 100 पोजीशन है, ये 1000, ये और ये क्या है लैक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 4,57,57,928 928। ठीक है, और इसको हम नंबर में अगर शो करें किस तरह से करेंगे, ये 4,5,7,9,2,8 है। इसको हम लिखेंगे 4 इंटू 1 लाख प्लस 5 इंटू 10,000 प्लस 7 इंटू 1000 प्लस 9 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 8। ठीक है, अब ये बाकी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट है कि लार्जर नंबर क्या होता है। तो जैसे कोई नंबर, अभी इससे पहले हम क्या किया, 1 डिजिट का हमारे पास नंबर है, अगर उसमें हमने 1 ऐड कर दिया तो वो क्या बन गई, 2 डिजिट की नंबर बन गई। ठीक है, और ये 2 डिजिट की क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर बनी। उसी तरह से फिर अगर हमारे 2 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर जो है, 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर जो है, अगर उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं तो ये 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर बन जाती है। ठीक है, तो चलिए आइए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं फिर से। यानी कि अगर हमारे पास 9 है और उसमें हमने 1 ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। फिर अगर 99 था, अगर उसमें हमने 1 ऐड कर दिया तो कितना हो गया था, 100 हो गया था। इसी तरह से अगर हमारे पास 9,999 है, अगर इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 10,000। ठीक है, ये क्या है, 10,000। अब फिर से अगर 9,999 में 99,000 अगर हम कर दें, इसमें 1 ऐड कर दें
तो ये क्या हो जाएंगे, 1 लाख। ठीक है। अब इसमें हम और क्या देखते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। जैसे सबसे पहले अगर हम कहें 1 डिजिट, सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर और फिर लार्जेस्ट नंबर। तो 1 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, अगर हम होल नंबर कंसीडर कर रहे हैं, लेट्स होल नंबर, तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर हम नेचुरल नंबर कर रहे हैं तो वो 1 आ जाएगी उस केस में। और लार्जेस्ट नंबर क्या होगी, 9। 2 डिजिट के लिए ये आएगी 10 और ये आएगी 99। 3 डिजिट के लिए क्या आएगी, 100। तो हमें जो भी नंबर का डिजिट करना है, अगर स्मॉलेस्ट लिखना है तो 1 पे, उससे कम 1 लेस 0 बेट करेंगे, और जितने लार्जेस्ट कहेंगे उतने 9 हम वहाँ पे डालेंगे। ठीक है। 4 डिजिट का नंबर कहा जाए तो 1 2 3 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 4 डिजिट का नंबर। इसी तरह से 5 डिजिट 1 0 0 0 2 3 4 5। 6 डिजिट कहा जाए तो 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है, हमारे 10,000 है। ये क्या है हमारा, 1 लाख है। ठीक है। अगर इसे लिखने के लिए कहा जाए तो हम कैसे लिखेंगे, ये नंबर जो है हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है हमारे, और ये क्या है हमारा, 9 लाख। चलिए इसको हम पूरा कंप्लीट लिखते हैं वर्ड में, 9,99,999। ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ आती है, जैसे कि हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम 100 को लिख सकते हैं 10 × 10। अगर हमें 1000 दे दिया जाए तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 100, यानी कि 10 100 10 100। ठीक है। अब अगर हमें 10,000 दे दिया जाए तो हम क्या लिखेंगे, 10 × 1000, यानी इसे हम लिख सकते हैं 10,000। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 100 × 100, यानी कि 100 भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, एंड एड इन रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स। सो ये सारे हमारे नंबर है, इसे हम कैसे रीड करते हैं या राइट करते हैं। सबसे पहले अगर हमें कोई नंबर है उसे हमें रीड या राइट करना है तो उसे हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। ठीक है। अभी हमने इससे पहले एक्सपेंड किया था, जैसे कि हमें ये 257 है, तो हमने क्या कहा था, ये फर्स्ट पोजीशन है या इसे वंस पोजीशन भी कहते हैं। ये क्या है हमारा 10 पोजीशन है, या सेकंड पोजीशन भी कहते हैं इसे। ठीक है। तो ये हमारा 10th पोजीशन है, और ये क्या है हमारा 100th पोजीशन है। ठीक है। तो सिंबल में अगर हम लिखें तो इसे सिंबल में हम लिखते हैं 10th पोजीशन को 0th पोजीशन को 0, 10th पोजीशन को 10, 100th पोजीशन को H। और इसको हम अगर एक्सपैंड करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 100 प्लस 5 × 10 प्लस 7। और इसको हम फिर जब पढ़ेंगे, अगर लिखें तो इसको हम लिखेंगे 2, और इसको लिखेंगे 100, और इसको फिर लिखेंगे 5, और इसको लिखेंगे 10। तो इसको लिखते हैं 57। ठीक है। चलिए अब हमारे पास ये लार्ज नंबर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहला तो है हमारा, जैसे ये 734543। अगर इसको अगर हम देखें तो इसमें हमारा क्या है, इस वाले नंबर में जो हमारा पोजीशन है, ये लैक्स वाले पोजीशन पे 7 है। ठीक है। 10 लाख पोजीशन में हमारा कोई नंबर नहीं है, तो उसे हम 0 कह सकते हैं या ब्लैंक छोड़ सकते हैं। दूसरा क्या है, 10,000 पे क्या है, 3 है, 1000 पे 4 है, 100 पे 5 है, 10th पे 4 है, और वंस पोजीशन पे 3 है। और इसको हम लिखेंगे 7 lakhs
और इसे हम कंबाइंडली लिखते हैं 1000 वाले को 34,000 और ये 500 और इससे फिर कंबाइंडली हम लिख लेंगे 43। और इसको अगर एक्सपेंड करने के लिए हमें कहा जाए तो 7 इंटू 1 लाख हम लिखेंगे, ठीक है, प्लस 3 इंटू 10,000 प्लस 4 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 3। तो जो भी पोजीशन है वो पोजीशन पे नंबर डाल के उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे ये नंबर है, इसमें उसी तरह से 3 10 लाख पोजीशन पे है, 3 इंटू 10 लाख, 2 इंटू लाख, 7 इंटू 10,000, 5 इंटू 1000, 8 इंटू 100, 2 इंटू 10 एंड 9। इसको हम अब जब हमें ये पता है तो हम इसको वापस लिख सकते हैं नंबर नेम में। तो 3 लाख लाख पोजीशन पे क्या है, ये दोनों है, तो इसे हम कंबाइंडली लिखेंगे 32 लैक्स, 32 लाख। अब यहाँ नेक्स्ट है हमारा 10,000 पे और ये 1000 पे, तो ये कितना हो गया 75,000, 75,000। उसके बाद है 829, ठीक है। अब इसी तरह से फिर यहाँ पे नंबर है हमारे, अब 10 लाख से फिर एक नंबर ऐड करेंगे तो वो क्या होंगे करोड़, और जब उसको कर देते हैं ये तो हो जाता है 10 करोड़। तो यहाँ पे अगर इसको हमें लिखने के लिए कहा जाए तो हम क्या लिखेंगे 2 करोड़, लैक्स में कितना है 57 लाख, थाउजेंड में कितने हैं 34,000, 543, 543, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब ये अभी जो हमने नंबर लिखे हैं इससे बड़े बड़े नंबर लिखे, चलिए एक नंबर हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5। तो इसको नंबर को पढ़ने में क्या है हमें इजी नहीं हो पा रहा था, इससे हम क्या करते हैं इसको कॉमा सेपरेट करते हैं। जैसे कि हमारा ये 3 डिजिट पहले देखेंगे 100 तक पहला कॉमा, उसके बाद दो दो करके कॉमा लगाते जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो 100 है, उसके बाद क्या होगा ये पोजीशन क्या होगा 1000 पोजीशन है, ये 1000 और ये 10,000 दोनों क्या है 1000 पोजीशन कंबाइंडली बोलेंगे।